हेलो दोस्तों, मैं विकास आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखेंगे। और आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं ऑर्डर 3/3 का एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 का एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 2/2 ऑर्डर का एडजॉइंट को भी देख चुके थे। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मैट्रिक्स ऑर्डर 3/3 का एडजॉइंट को कैसे निकाला जा सकता है और कैसे इसको हम लोग समझ सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है, ठीक है। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला बात ये है कि हम लोग इसका साइन को जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसका कोफैक्टर को भी निकालने के लिए हम लोग को आना चाहिए। तो साइन ऑफ मैट्रिक्स हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, लिख देते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्डर 3/3 है। तो हम लोग क्या जानते हैं, सबसे पहले क्या होता है, पॉजिटिव होता है, फिर क्या होता है, नेगेटिव होता है, फिर पॉजिटिव होता है। फर्स्ट रो में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर सेकंड रो में क्या हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। थर्ड रो में क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये क्या हो गया, ये हो गया कोफैक्टर का साइन ऑफ ऑर्डर 3/3, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका कोफैक्टर को निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोफैक्टर कोफैक्टर कोफैक्टर्स ऑफ ए, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया कि कोफैक्टर हम लोग किसका निकालने जा रहे हैं, मैट्रिक्स ए का निकालने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब क्या हो जाएगा, कोफैक्टर कोफैक्टर ऑफ, देखिए सबसे पहले यहां से रो से निकालेंगे। तो यहां से सबसे पहले होगा हम लोग का 3 का, ठीक है। तो 3 की जगह पे यहाँ पे साइन किसका है, ये पॉजिटिव का साइन है, तो यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं पॉजिटिव, ठीक है। चलिए अब इससे पहले भी जब हम लोग कोफैक्टर निकालने के लिए सीखे थे, तो वहां पे क्या देखे थे कि जिस एलिमेंट का कोफैक्टर को निकाला जाता है उसका रो को और कॉलम को यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, ये रो बंद हो जाएगा और ये कॉलम बंद हो जाएगा, ठीक है। और तिरछा गुना कीजिए इसको, तो 2 7 14 होता है, यानी कि 14 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस बीच में लगता है और यहाँ से 5 चौके 20, यानी कि माइनस का 20, ओके, माइनस का 20। तो हम लोग के सामने में कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा 14 और 20 कितना होता है, 14 20 हो जाएगा 34, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। चलिए अब क्या हो जाएगा, कोफैक्टर ऑफ किसका, अब निकालेंगे हम लोग 5 का, ठीक है। कोफैक्टर ऑफ 5 का, तो कोफैक्टर ऑफ 5 का यहाँ पे जाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जो साइन है उस साइन को हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। और अगर साइन याद नहीं रहता है तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे 5 का साइन क्या होगा, 5 बोलने का मतलब हो गया कि 5 के जगह का साइन क्या होगा, यहाँ पे माइनस साइन होगा जब हम लोग इसका कोफैक्टर को निकालेंगे, ओके। चलिए अब क्या हो गया, जहां पे इसका रो है, देखिए 5 की जगह पे रो इसका कौन वाला, ये रो है हो जाएगा और ये कॉलम बंद हो जाएगा, ठीक है। तो रो और कॉलम क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब तिरछा गुना होता है तो 0 × 7 क्या होता है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, बीच में माइनस होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 5 1 जा 5, -5 × -1 कितना होगा, 5 के 5 हो जाएगा, यानी कि 5 ही बनेगा। तो इस तरीके से हम लोग के सामने में -5 और बाहर का माइनस, तो क्या बन जाएगा, वो पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या हो जाएगा, कोफैक्टर ऑफ किसका निकालेंगे, 1 का निकालेंगे। तो जब 1 का हम लोग निकालेंगे तो साइन क्या होगा इसका, 1 की जगह पे साइन क्या होगा, ये होगा पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए हम डिटेल्स में जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से अब वहां पे रो और कॉलम को भी हम लोग वहां पे क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, ठीक है। रिमूव करने का मतलब क्या हो जाएगा, ढक देंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, देखिए कोफैक्टर ऑफ किसका निकाल लें, 1 का। तो 1 का जो यहाँ पे रो है, देखिए रो और ये कॉलम बंद हो जाएगा, ठीक है। तिरछा गुना कीजिए अब, 0 × 4 ये क्या हो जाएगा, 0, माइनस बीच में लगता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 × 2, तो -1 × 2 कितना होता है, 2 1 2, ठीक है, माइनस का 2, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। चलिए अब ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2, ठीक है। कोफैक्टर ऑफ अब किसका निकालेंगे, 0 का निकालेंगे। कोफैक्टर ऑफ किसका निकालेंगे हम लोग, 0 का निकालेंगे। तो इसका साइन यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, इसका साइन हो जाएगा यहाँ पे कोफैक्टर की जगह पे माइनस का, ठीक है। इतना समझ में आ गया बात सभी को। चलिए अब इसको हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं। देखिए बार बार हम लोग को एक ही काम करना हो रहा है, इसलिए लेट भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब जिसका कोफैक्टर निकालेंगे उसका रो बंद हो जाता है और ये कॉलम वहां से बंद हो जाएगा, ठीक है। तो 7 × 5 = 35,
ठीक है, 5 7 जा 35 माइनस बीच में लगता है, और यहाँ से 4 1 जा 4। इतना बात तो समझ में आता है। ठीक है, 35 में 4 को माइनस कर दीजिए तो ये बनेगा 31, और जो बाहर में माइनस है वो माइनस यहाँ पे लग जाता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब निकालते हैं कोफैक्टर ऑफ किसका, यहाँ पे 2 का। ठीक है, चलिए अब इस 2 के जगह पे साइन क्या हो जाएगा, ये तो होगा पॉजिटिव का साइन हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव का साइन हो गया। अब यहाँ से जैसे हम लोग कोफैक्टर को निकालेंगे तो वहां से क्या होगा, वहां से होगा उसका रो और कॉलम जो है बंद हो जाएगा। ये काम हर जगह पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 2 का रो भी बंद हो गया, कॉलम भी बंद हो गया। फिर से गुना करते हैं, 3 7 21। ठीक है, माइनस लगता है बीच में, यहाँ पे 1 इंटू माइनस वन, 1 माइनस 1 होगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1। तो 21 में 1 जोड़ दीजिए तो कितना बनेगा, 22। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आते हैं नेक्स्ट, कोफैक्टर ऑफ किसका, कोफैक्टर ऑफ -5, कोफैक्टर ऑफ -5। तो -5 की जगह पे साइन क्या है, ध्यान से देखिए इसको, तो इसके जगह पे माइनस का साइन। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका भी रो और कॉलम को हम लोग क्या करेंगे, इसको भी करेंगे बंद। ठीक है ना, चलिए इतना तो बात समझ में आता है सभी को। सिर्फ -5 है तो -5 को जब कोफैक्टर निकालें तो ये रो बंद हो जाएगा और यहाँ से ये कॉलम इसका बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना होगा, 3 4 जा, सबको मालूम है ना, 3 चौके 12। ठीक है, बीच में माइनस का साइन लगता है, 5 1 जा 5 यानी कि -5, तो यहां से होगा माइनस का 5। चलिए 12 और 5 कितना होता है, 12 और 5 17, 17 बाहर में माइनस का साइन है तो माइनस का यहाँ से क्या लग जाएगा, 17 लग जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को भी कोई डाउट है क्या, नहीं ना। चलिए अब हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे कोफैक्टर ऑफ किसका, कोफैक्टर ऑफ -1 का। ठीक है, तो -1 का साइन यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसके जगह पे 3/3 ऑर्डर का कोफैक्टर जब निकालते हैं तो क्या साइन होता है उसका, ये होगा पॉजिटिव का साइन। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए तो अब इसका रो और कॉलम को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे इसको बंद। ठीक है ना, चलिए यहाँ से हम लोग इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये रो बंद हो जाएगा और ये कॉलम बंद हो जाएगा। चलिए ध्यान रखिएगा, अब तक गुना कीजिए, 5 5 जा 25, तो माइनस यहाँ पे है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का 25। ठीक है, बीच में माइनस लगता है। अब आते हैं 2 1 जा, ठीक है, ये तो 2 1 जा 2 ही होगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 27। ठीक है, माइनस का ये कितना होगा, 27। ठीक है, चलिए अब क्या हो जाएगा, कोफैक्टर ऑफ किसका निकालेंगे हम लोग, 4 का निकालेंगे। ठीक है, कोफैक्टर ऑफ 4 का निकालेंगे। चलिए इसका साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका साइन होगा माइनस। ये साइन को याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ऑर्डर 3/3 का है, और याद करने का सबसे आसान तरीका डायगोनल्स में पॉजिटिव हो जाएगा और बाद बाकी में क्या हो जाएगा, वहां पे नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब जब हम लोग 4 का भी निकाल रहे हो वहां पे हम लोग कोफैक्टर, तो क्या करेंगे, उसका भी रो को भी बंद कर देंगे और कॉलम को भी बंद कर देंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखिए 4 का भी रो बंद हो गया, कॉलम बंद हो गया। तिरछा गुना कीजिए, 3 पर 6 कितना होता है, 15। ठीक है, -5 है तो यहाँ पे -15 हो जाएगा, माइनस बीच में लगता है। ठीक है, चलिए अब तिरछा गुना कीजिए, 0 × 1 कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा, आई बात में। तो 15 में -0 किए तो -15 में 0 माइनस कीजिए तो कितना होगा, -15 होगा, बाहर में क्या लगा हुआ माइनस, तो ये बन जाएगा 15 ही बनेगा। ठीक है, चलिए अब क्या हो जाएगा, कोफैक्टर ऑफ किसका निकालेंगे हम लोग, 7 का निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ 7। चलिए इसका साइन क्या होता है, यहाँ पे ये हो जाता है, ये पॉजिटिव साइन होता है। ओके, इतना बात समझ में आ गया। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, इसका भी रो और कॉलम को यहाँ से क्या करेंगे, बंद करेंगे। ठीक है ना, रो और कॉलम को यहाँ से जैसे ही बंद करेंगे हम लोग तो कौन कौन दिखाई देगा, कौन कौन दिखाई देगा, ध्यान से देखिएगा। कितना होगा, ये होगा 3 2 जा 6 6 माइनस 5 0 0, तो कितना बनेगा हम लोग के सामने में, ये बनेगा 6 बनेगा। अब जब इसका सारा का कोफैक्टर हम लोग निकाल चुके हैं तो क्या करेंगे, अब इसको हम लोग कोफैक्टर निकाल चुके हैं ना। चलिए अब इसको हम लोग यहाँ से लिख देंगे, कोई डाउट हुआ किसी को, नहीं ना। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, कोफैक्टर कोफैक्टर्स कोफैक्टर्स ऑफ ए। चलिए अब जैसे जैसे निकाले थे हम लोग लिख देते हैं, रो से निकाले थे ना, कितना होगा, 34 5 2। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा, 34 5, और यहां से रो में चला जाएगा। ठीक है, जो भी कोफैक्टर को निकाला जाता है रो में से निकाला जाता है। ठीक है, चलिए सेकंड रो में क्या हो जाएगा, -31 22 -17। ठीक है, -31
ठीक है, फिर कितना हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 22, ठीक है, ये होगा 22 और -70। चलिए नेक्स्ट रो में क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग का हो जाएगा ये 27 15 6, ठीक है, तो -27 कितना होगा 15 और यहाँ से कितना होगा 6, ठीक है। चलिए तो ये हम लोग का क्या हो गया, कोफैक्टर हो गया। लेकिन हम लोग को कोफैक्टर तो निकालना नहीं था, हम लोग को कोफैक्टर नहीं निकालना था, हम लोग को निकालना था एडजॉइंट। लेकिन एडजॉइंट को निकालने से पहले कोफैक्टर को हम लोग को निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। चलिए अब जैसे ही एडजॉइंट ऑफ ए करेंगे तो एडजॉइंट का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ फाइंडिंग द कोफैक्टर्स ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे जो भी हम लोग इसका निकाले हुए कोफैक्टर, इसको क्या कर देंगे हम लोग यहाँ से अब एडजॉइंट सॉरी ट्रांसपोज कर देंगे। और ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को इंटरचेंज करते हैं कॉलम में, ठीक है। चलिए तो जितना भी रो है चाहे कॉलम है, उसको रो को कॉलम में चेंज करेंगे या फिर रो को कॉलम में या कॉलम को रो में, किसी में भी कीजिए आंसर सेम आएगा। चलिए तो रो को हम क्या कर रहे हैं, कॉलम में बदल रहे हैं। तो 35 34 और यहाँ से 5 और यहाँ से 2, ठीक है। चलिए यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का 31, ठीक है ना, यहाँ से 22 और यहाँ से माइनस का 17, यहाँ से कितना का माइनस का 27, यहाँ से 15, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा, ठीक है। तो यही हो गया हम लोग का एडजॉइंट, ठीक है ना। तो एडजॉइंट निकालने से पहले कोफैक्टर निकालेंगे और कोफैक्टर निकालने के बाद हम लोग इसको क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। आई बात समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है और इसका भी हम लोग को एडजॉइंट को निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका भी एडजॉइंट को निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एडजॉइंट को निकालने के लिए 3/3 का साइन का होना, कोफैक्टर का होना बहुत ही जरूरी है, यानी कि कोफैक्टर ऑफ साइन, साइन ऑफ कोफैक्टर, ठीक है। चलिए तो 3/3 का कोफैक्टर का साइन क्या होता है, ये होता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ओके। फिर क्या हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव फिर नेगेटिव, उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ठीक है। इतना तो समझ में आ जाता है सभी को। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ से कोफैक्टर को निकाल लेते हैं। कोफैक्टर ऑफ बी, कोफैक्टर कोफैक्टर कोफैक्टर्स ऑफ बी, ओके। चलिए अब क्या होगा, कोफैक्टर कोफैक्टर ऑफ देखिए यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले रो का निकालेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 2, ठीक है। चलिए तो इसके जगह पे क्या साइन है, यहाँ पे ये होता है पॉजिटिव साइन, ठीक है ना। और इस यहाँ का साइन को याद करने का ट्रिक्स भी हम बता चुके हैं, क्या होगा, यहाँ डायगोनल्स डायगोनल्स पॉजिटिव और बाद बाकी जगह पे क्या होगा यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। तो चलिए साइन दे दिए पॉजिटिव का। अब जिसका भी यहाँ से हम लोग जिसका भी निकाल रहे हैं कोफैक्टर, तो उसका रो बंद हो जाता है, उसका कॉलम भी बंद हो जाएगा, ठीक है। तो तिरछा गुना कीजिए, 0 × 0 कितना होगा 0 हो जाएगा, और नीचे माइनस का साइन होता है 5 × 10 यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हम लोग कितना हो जाएगा, -10, इतना तो समझ में आ जाता है हम लोग को भी। कोफैक्टर ऑफ किसका होगा, -1 का हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका साइन क्या होता है, यहां से होता है इसका माइनस, ओके ना। अब यहां से क्या हो जाएगा, इसका भी हम लोग रो एंड कॉलम को क्या कर लेंगे, यहां से कर लेंगे बंद, ठीक है। यहां से रो एंड कॉलम को बंद कर लेंगे। तो -1 का देखिए ये हो जाएगा रो और कॉलम हो जाएगा, इसका ये बंद हो गया। -1 × 0 कितना होता है 0, ठीक है। माइनस बीच में साइन लगता है, 5 6 30, यहां से हो गया हम लोग के सामने में 30। तो देखिए माइनस का 30 और बाहर में ये माइनस, तो क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव का 30, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब आते हैं कोफैक्टर ऑफ किसका, कोफैक्टर ऑफ 4 का, ठीक है। रो से निकालते हैं सबसे पहले। अब देखिए यहाँ पे 4 के सामने कितना साइन है इसका, पॉजिटिव, ठीक है। कोफैक्टर 3/3 का ऑर्डर 3/3 का यहाँ पे साइन क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे काम करेंगे, ना कि एलिमेंट का साइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए तो पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ से। अब क्या करेंगे हम लोग अब देखिए यहां से क्या होगा, यहां से हम लोग के सामने में इसका भी रो और कॉलम को यहां से क्या कर देंगे हम लोग, इसको कर देंगे बंद, ठीक है। ध्यान दीजिएगा रो एंड कॉलम इसको बंद कर दिया। तो -1 × ठीक है 2, तो कितना हो जाएगा -2, ठीक है। बीच में माइनस का साइन लगता है, 0 × 6 तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। चलिए यहां से हो जाएगा -2, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, कोफैक्टर ऑफ किसका, -1 का। चलिए इसका साइन क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसका साइन है यहाँ पे माइनस, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात यह है कि जिसका भी कोफैक्टर निकालेंगे तो रो एंड कॉलम को उसको यहाँ पे कर देते हैं बंद, ओके। इतना तो बात समझ में आ जाता है सभी को, ठीक है। चलिए ये हो गया रो बंद, ये हो गया कॉलम बंद। अब तिरछा गुना कीजिए, -1 × 0 ये होगा 0 माइनस का,
4 टू जा 6, सॉरी 4 टू जा 8, ठीक है, यहाँ पे गुना करना होता है, ठीक है, 4 टू जा 8। ओके, चलिए अंदर का माइनस बाहर का माइनस ये मिलके पॉजिटिव बन जाता है। ओके, काम खत्म यहाँ तक। चलिए अब क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ जीरो, कोफैक्टर ऑफ जीरो। देखिए इसका साइन यहाँ पे क्या होगा, इसका साइन होगा पॉजिटिव, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जब हम लोग इसको कोफैक्टर को निकाल रहे हैं तो रो एंड कॉलम इसका क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, जिस एलिमेंट का कोफैक्टर को निकाल रहे हैं, ठीक है। तो जीरो का निकाल रहे हैं तो जीरो का रो बंद हो गया और एक कॉलम बंद हो गया, ठीक है। तो 2 इंटू जीरो कितना होता है भाई, जीरो होगा, माइनस बीच में लगता है, 4 6 24 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 24, तो कितना हो जाएगा -24, ठीक है। चलिए कोफैक्टर ऑफ अब किसका होगा, 5 का, तो कोफैक्टर ऑफ 5, इसका साइन क्या होता है ध्यान से देखिएगा, इसका साइन हो जाएगा माइनस, ठीक है। चलिए अब जब माइनस, जब वहां पे 5 का कोफैक्टर को निकाल रहे हैं तो उसका रो एंड कॉलम क्या हो जाएगा, बंद, ठीक है। रो एंड कॉलम क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा इसका बंद, ठीक है। वही चीज हम लोग इसको करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो ये रो बंद हो गया, ये कॉलम बंद हो गया, आई बात समझ में। अब कौन कौन दिखाई दे रहा है, 2 -1 6 2, ठीक है। तो 3 से गुना कीजिए तो कितना होगा, 2 3 4, ठीक है, बीच में माइनस का साइन। अब क्या होगा, 6 इंटू -1, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6, तो कितना होगा, 6 और 4 10 10, यानी कि माइनस का 10, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ कोफैक्टर ऑफ कोफैक्टर ऑफ 6, ठीक है, कोफैक्टर ऑफ 6, तो 6 का साइन यहाँ पे क्या होगा, ये होगा पॉजिटिव, ठीक है। चलिए अब जैसे यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जिसका कोफैक्टर को निकाल रहे हैं उसका रो एंड कॉलम को यहाँ पे करेंगे बंद, ठीक है। इतना तो बस आप लोग को भी ये समझ में आ जाता है, देखिए हो गया ना। अब देखिए तिरछा गुना कीजिए तो -1 इंटू 5, तो माइनस का 5, माइनस यहाँ से कितना होगा, 0 इंटू 4, तो ये हो जाता है 0, तो यहाँ से फाइनली हम लोग का सामने में कितना आएगा, -5, ठीक है। चलिए अब हम लोग निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ किसका निकालेंगे, किसका निकालेंगे, 2 का निकालेंगे, ठीक है। चलिए इसका साइन क्या होगा, देखिए यहाँ पे 2 है ना, इसका साइन क्या हो जाएगा, यहाँ से होगा माइनस का, आई बात समझे। चलिए अब इसका रो एंड कॉलम को क्या करेंगे हम लोग, बंद, ठीक है। इसका रो एंड कॉलम को करेंगे बंद, है ना। देखिए ये रो हो गया इसका और इसका कॉलम हो गया, 2 का रो एंड कॉलम को बंद कर दीजिए। अब तिरछा गुना कीजिए, 2 इंटू 0 0, माइनस बीच में माइनस का लगता है, 4 इंटू -1 कितना होगा, -4, ठीक है। तो ये होगा यहाँ से -4 फाइनल। चलिए कोफैक्टर ऑफ किसका, 0 का निकालिए, तो इसका साइन क्या होगा, यहाँ से देखिए इसका साइन होगा पॉजिटिव, ठीक है। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, इसका रो एंड कॉलम को कर देना है बंद, ठीक है, रो एंड कॉलम को कर देना है बंद, ठीक है। इतना बात तो समझ में आ जाता है ना। चलिए अब क्या करेंगे, रो एंड कॉलम को इसको कर दिए बंद। कौन कौन दिखाई दे रहा है, देखिए तिरछा गुना करते हैं, 2 इंटू 0 तो 0, माइनस कितना होगा, -1 इंटू -1, तो कितना होता है, 1 होता है, तो 1 यहाँ पे हो जाएगा फाइनल, तो ये होगा फाइनली आंसर, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कोफैक्टर निकाल चुके हम लोग, तो लिखेंगे क्या, कोफैक्टर कोफैक्टर्स ऑफ बी, ठीक है, कोफैक्टर्स ऑफ बी क्या हो जाएगा, किसका किसका निकाल चुके हैं, सबका निकाल चुके हैं ना, -10 30 -2, चलिए तो -10 ये होगा 30 और ऐसे माइनस का 2, ठीक है। चलिए अब सेकंड रो का कितना हो गया था, 8 24 -10, 8 24 यानी कि 8, ये हो गया 24, ठीक है। फिर कितना था, फिर था हम लोग का -10, ठीक है। चलिए तो माइनस का 10, यहाँ पर भी 24 में भी माइनस है। नेक्स्ट टाइम कितना हो जाएगा रो में, -5 -4 -1 5 4 1, ठीक है। चलिए ये हो गया 5 4 1, सब जगह पे माइनस, तो ये हो गया हम लोग का कोफैक्टर, ठीक है। लेकिन अब कोफैक्टर निकालने के बाद क्या निकाला जाता है, एडजॉइंट, तो हम लोग का यहाँ पे होगा एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ बी। तो एडजॉइंट क्या होता है, रो और कॉलम का इंटरचेंज, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ट्रांसपोज कर देना है, एडजॉइंट, हम फिर से बोल रहे हैं, ट्रांसपोज का मतलब होता है रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। वो होगा बिना कोफैक्टर का, लेकिन कोफैक्टर निकालने के बाद अगर ट्रांसपोज कर रहे हैं तो वो हो जाता है क्या, एडजॉइंट हो जाता है, ठीक है। चलिए तो एडजॉइंट हम लोग जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, -10, ठीक है, ये 30 हो जाएगा और ये -2, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा,
8 माइनस 24 और यहाँ से माइनस का 10, ठीक है, माइनस का 5 माइनस का 4 माइनस का 1। देखिए अभी हम क्या बोले थे कि रो को इंटरचेंज कॉलम में, ठीक है, इंटरचेंज कर दीजिए। अभी देखिए यहाँ पे हम क्या किए हैं, जो भी यहाँ पे हम लोग के सामने में क्या था, रो था, उसको हम कॉलम में चेंज किए ना, रो को कॉलम में चेंज किए। लेकिन अगर कोई बोलेगा कि नहीं हमको रो को कॉलम में चेंज नहीं करना है, कॉलम को रो में चेंज करना है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कॉलम को रो में चेंज करने जा रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो ये हो गया, ध्यान से देखिएगा, माइनस का 10, ठीक है, यहाँ से देखिएगा मेन को फैक्टर में माइनस का 10, 8 और यहाँ से माइनस का 5। दूसरा कॉलम कितना हो जाएगा, रो में चेंज कर दे 30, कितना हो जाएगा माइनस का 24, यहाँ से माइनस का 4, ठीक है। उसके बाद कितना होगा माइनस का 2, माइनस का 10 और इसका माइनस का 1। क्या सेम है कि नहीं बताइए। इसको हम लोग कॉलम को रो में इंटरचेंज चेंज बता रहे हैं ना। तो देखिए ये है बहुत ही आसान सा ट्रिक्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है।